अब तक हमने देखा कि अभिक राम कमल जी के पास जाकर उन्हें औषधि दे देता है, तभी उससे यह पता चलता है कि राम कमल जी की पोता या पोती नहीं है। ये जानकर अभिक राम कमल जी को सांत्वना देता है और फिर अपने चाय के पैसे देकर होटल की तरफ निकल जाता है, जहां उसे होटल जाते समय रास्ते में कुछ शराबी मिलते हैं जो अजीब अजीब बातें कर रहे थे। अब आगे अभिक उन आदमियों की बातें सुनकर देखने की कोशिश करता है कि वह ये सब कह किससे रहे हैं, लेकिन 6-7 आदमियों के एक साथ होने पर वह आगे कौन है यह नहीं देख पा रहा था। इसलिए अभिक जल्दी से रोड क्रॉस करता है और रोड की दूसरी साइड जाकर देखता है तो वह आदमी एक लड़की का पीछा कर रहे थे। उन आदमियों के आगे ही एक लड़की चल रही थी जिसने व्हाइट कलर की एक टॉप और ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट पहन रखी थी। उसने नी लेंथ ब्लैक बोट्स भी पहन रखे थे जिसमें उसकी नी से लेकर थाइस तक की टांगे दिख रही थी, जिनका रंग बिल्कुल दूध सा सफेद था। उसके कर्ल किए हुए लंबे बालों ने उसके आधे चेहरे को ढक रखा था। उसके कंधे पर उसका पर्स था और वह भी खड़ाते हुए कदमों से चले जा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने भी शराब पी रखी हो। अभिक एक तो था ही इतना नर्म दिल इंसान, और अब तो बात एक की इज्जत की थी, क्योंकि उसने अभी उन आदमियों की सारी बातें सुनी थी जो उसकी के पीछे चल रहे थे। अभिक अभी भी रोड की दूसरी साइड ही था। वह तब तक उन लोगों को कुछ नहीं कहना चाहता था जब तक वह लोग उसकी को कुछ नहीं कहते। अभिक ये बात अपने मन में सोच ही रहा था, तभी वह लड़की अचानक ही लड़खड़ा जाती है और वह लड़की गिर पाती उससे पहले उन आदमी में से एक आदमी उसकी का हाथ पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है, लेकिन वह उस लड़की को छोड़ने की बजाय और भी ज्यादा कसकर पकड़ लेता है और उसकी को ऊपर से नीचे तक ललचाई नजरों से देखते हुए कहता है, अरे मैडम ऐसे क्यों गिर पड़ रही हो। और फिर उस लड़की के और करीब आते हुए उसके बदन से आ रही खुशबू एक लंबी सांस से सूंघाते हुए बोला, अरे मैडम ऐसे अच्छा थोड़ी लगेगा कि ऐसे दूध जैसे बदन पर गिरकर चोट के निशान आ जाएं, बल्कि ऐसे बदन पर तो हम सभी के प्यार के निशान अच्छे लगेंगे। हा 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 हा। क्यों भाई, सही कहा ना मैंने। उस आदमी की बातें सुनकर उसके साथ के बाकी सभी लोग भी ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं। अभिक को उस इंसान की बातें और उन सभी की हंसी और बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह उन सभी की ओर अपने कदम बढ़ा देता है तो वह लड़की भी उस आदमी की पकड़ से छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी और अपनी हल्की सी लड़खड़ाती आवाज में बोली रही थी, छोड़ो मुझे, मैं कह रही हूँ ना कि तुम मुझे छोड़ दो वरना फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उस लड़की की जबान लड़खड़ा रही थी, लेकिन उसकी वह मीठी और हल्की आवाज सभी को सिर्फ साफ आ रही थी। उसकी की बात सुनकर वह आदमी एक बार फिर किसी पागल की तरह उस लड़की की बॉडी को लस्ट भरी नजरों से ऊपर से नीचे तक देखते हुए अजीब सी आवाज में बोला, अरे मैडम तो चाहता कौन है कि तुम हमें छोड़ो, अरे हम भी तो यही चाहते हैं कि तुम हमें ना छोड़ो। और रही बात तुम्हें छोड़ने की तो वो तो तुम भूल जाओ, क्योंकि आज जब तक तुम हम सब की भूख अपने इस खूबसूरत और गोरे बदन से नहीं मिटा देती तब तक तो हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देने वाले। समझी कि समझाएं। वह आदमी अपनी बात पूरी करता है तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है, इसलिए वह भी पीछे मुड़कर देखता है तो एक नौजवान के को अपने पास देखकर बोला, बच्चे क्या चाहिए तेरे को, देख अभी अपने पास टाइम नहीं है, अभी हम बहुत बिजी हैं, इसलिए चल पहली फुर्सत में निकल। उस आदमी की बात सुनकर भी अभिक जब वहाँ से टस से मस नहीं होता तो वह भी अपनी आंखें बंद करके घूमकर एक गहरी सांस लेता है। फिर उस लड़की को देखता है जो उससे छुटने की कोशिश कर रही थी, इसलिए वह झुंझलाहट के साथ उस लड़की पर चिल्लाता है और उसका हाथ और कसकर पकड़ते हुए बोला, चुप, एकदम चुप। अगर अब तेरी जरा सी भी कोई हरकत हुई या तूने जरा सी भी कोई चुन चपड़ की तो अपने से बुरा कोई नहीं होगा। तभी वह अभिक की तरफ कर बोला, ओए हीरो क्या चाहिए, जल्दी बोल, अपने पास टाइम नहीं है खोटी करने को, तो जल्दी बता क्या चाहिए तेरे को, सुट्टा चाहिए, सिगरेट चाहिए या दारू चाहिए। उसनी की बातें सुनकर अभिक उसकी को देखने लगता है जिसके चेहरे पर उसके सारे बाल आए हुए थे। जब वह आदमी अभिक की नजरों का पीछा करता है तो जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए ही अपने आदमियों से कहता है, हा 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 हा। ओह तो भाई लोगों, इस हीरो को भी ये लड़की चाहिए। उस आदमी की बात सुनकर उसके सारे आदमी अभिक को देखने लगते हैं। तभी लब आदमी अपनी बात पूरी करते हुए बोला, अरे अब ये बेचार पे भी क्या करे, इसमें इसकी कोई गलती थोड़ी है, ये तो जवानी का खून है, उबालेती मारेगा ही, हा हा हा। चल कैसी बात नहीं, तू टेंशन मत ले, तू भी एक बार इस रसमलाई को चख लेना, लेकिन हम सब के बाद। इतना कहकर वह आदमी फिर से पागलों की तरह हंसने लगता है। उस आदमी को हंसता हुआ देखकर उसके साथ के आदमी भी हंसने लगते हैं। उन सभी लोगों की हंसी सुनकर अभिक का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, जिस कारण उसका हाथ उस आदमी के कंधे पर कसता जा रहा था।
जब उस आदमी को अपने कंधे पर अभिक की तेज पकड़ महसूस होती है तो वह अभिक को देखने लगता है, जो गुस्से में लाल आंखें लिए उसे ही खा जाने वाली नजरों से घूरे जा रहा था। उस आदमी को अब अपने उस हाथ में दर्द होने लगा था जो अभिक ने पकड़ा हुआ था। उसे अपने हाथ में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अब वह टूट ही जाएगा, इसलिए वह उसकी के हाथ की झटके हुए अपने दूसरे हाथ से उस लड़की का हाथ छोड़ देता है और अपने सीधे हाथ से उल्टे हाथ को पकड़कर खड़ा हो जाता है। उस आदमी के हाथ छोड़ते ही वह लड़की झटपटाने की कोशिश में गिर जाती है। उस लड़की को गिरते देखकर अभिक जल्दी से उस आदमी को छोड़कर उसकी को गिरने से बचा लेता है। अभिक के हाथ छोड़ते ही वह आदमी अभिक से कुछ कदम दूर अपना हाथ पकड़कर खड़ा हो जाता है। तब अभिक भी उस लड़की को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बेहोश हो चुकी थी। अभिक उसकी को देखकर अपने सिस्टम से पूछता है, सिस्टम क्या तुम मेरी कुछ हेल्प कर सकते हो? अभिक की बात सुनकर तुरंत ही सिस्टम का जवाब आता है, यस होस्ट, मैं तो बना ही आपकी मदद करने के लिए हूँ। आप बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सिस्टम बात सुनकर अभिक हड़बड़ाहट में बोला, इस लड़की को क्या हुआ है, क्या तुम चेक करके बता सकते हो? अभिक की बात सुनकर सिस्टम बोला, यस होस्ट, बस आपको इन्हें स्कैन करना होगा। सिस्टम की बात सुनकर अभिक बोला, ओके सिस्टम स्कैन। अभिक का ऑर्डर सुनकर सिस्टम तुरंत ही उस लड़की की बॉडी सुनकर स्कैन करने लगता है, लेकिन वह सब आदमी अभिक को खुद से ही बातें करते देखकर हैरानी से अभिक को देखने लगते हैं। कुछ सेकंड में ही स्कैनिंग पूरी हो चुकी थी और अभिक को सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है, होस्ट स्कैनिंग प्रोसेस कंप्लीट हुई। ये बिल्कुल ठीक है, बस इनका अल्कोहल लेवल बढ़ा हुआ है जिस कारण ये बेहोश हो गई है। सिस्टम की बात सुनकर अभिक एक राहत की सांस लेता है। तभी उसे उसी आदमी की आवाज सुनाई देती है, ओह हीरो, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो और हमारे मामले में टांग क्यों अड़ा रहे हो? आखिर तुम लगते ही क्या हो इस लड़की के? उस आदमी की बात सुनकर उस आदमी को घूरते हुए अभिक भी गुस्से में उठकर अपनी खतरनाक आवाज में बोला, अगर यही सब सवाल मैं तुमसे पूछूं तो कि तुम सब कौन हो, क्या कर रहे हो यहाँ और ये लड़की तुम्हारी कौन लगती है? बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं हो कुछ? जब तो बड़ी हंसी आ रही थी। एक तो उन लोगों को अभिक पहले से ही पागल लग रहा था और अब तो अभिक की आवाज बहुत तेज थी, जिसे सुनकर कुछ पल के लिए वह आदमी घबरा ही गया था, लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि वह 7 लोग हैं और उसके सामने खड़ा का अकेला है, तो इतना याद आते ही वह भी अभिक को घूरने लगता है और अभिक को घूरते घूरते ही कहता है, तुम ना ज्यादा उड़ रहे हो, शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम्हें पता चल जाएगा कि केशव भाई कौन है और क्या कर सकते हैं। और ये जो तुम इसकी को बचाने की कोशिश कर रहे हो ना, ये सब नाकाम है, क्योंकि इस रसमलाई को तो आज केशव भाई चख कर ही रहेंगे और अगर दम है तो रोक कर दिखाओ। इतना कहकर वह अपने आदमियों पर गुस्से में चीख कर पड़ता है, तुम सब खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? इस लड़के को उठाकर फेंक दो, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। उस आदमी का नाम केशव था। वह दिल्ली शहर का जाना माना गुंडा था। उसकी दिल्ली शहर में काफी चलती थी और उसकी एक अच्छी खासी गुंडों की पलटन भी थी। केशव दिखने में बड़ा ही भद्दा लगता था। उसका काला रंग, चेहरे पर उसकी मोटी सी नाक, काली दाढ़ी और एक बड़ा सा कट का निशान जो उसकी नाक से होता हुआ कि बाईं आंख के नीचे तक था। सर पे तो बस नाम मात्र के ही बाल रह गए थे और वह इतना मोटा था कि उसे शायद ही अपने पेट के आगे अपने पैर दिखते होंगे। केशव का ये रोज का ही काम था, शराब पीना, आए दिन लड़कियों को छेना और लोगों को परेशान करना। इस काम में उसके साथ उसकी पूरी पलटन भी होती थी, जो उसके एक इशारे पर ही किसी की भी पिटने और ठिकाने लगाने के लिए तैयार रहती थी, जिस कारण लोग डर कर या पिटकर उसकी सारी बातें मान जाते थे। केशव आज भी यही कर रहा था और अपने सारे आदमियों को अभिक के पास जाने का ऑर्डर देकर खुद पीछे खड़े होकर सारे तमाशे का मजा लेने वाला था। तो वही अभिक भी समझ गया था कि ये लातों के भूत हैं और बातों से नहीं मानने वाले, और अगर आज इन्हें ऐसे ही बिना किसी सजा के छोड़ दिया तो ये कल भी किसी लड़की के साथ ऐसा जरूर करेंगे, इसलिए इन्हें सबक सिखाना जरूरी है। यही सोचकर अभिक उन सभी को सबक सिखाने का डिसाइड करता है। अपने सिस्टम से कहता, सिस्टम क्या तुम इन सब को सबक सिखाने में मेरी मदद करोगे? अभिक की बात सुनकर सिस्टम बोला, यस होस्ट, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन अगर इनसे आप चाहें तो आप खुद भी फाइट कर सकते हैं, या इन्हें मेरी मदद से आप इनकी मेमोरी अरेज कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिक करंट दे सकते हैं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपके पास इन सब के अलावा एक और ऑप्शन है। सिस्टम की बात सुनकर अभिक बोला, दूसरा क्या ऑप्शन है मेरे पास? अभिक की बात का जवाब देते हुए सिस्टम बोला, आध्यात्मिक ग्रंथ, अगर आप चाहे तो आध्यात्मिक ग्रंथों की मदद भी ले सकते हैं।
सिस्टम की बात सुनकर अभिक बोला, ले, ये तो मुझे पता है कि मैं अपने आप ही इन लोगों को वैसे भी मार सकती हूँ, क्योंकि जब से मैंने कल्टिवेशन स्टार्ट किया है तब से मेरी इनर बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ गई है और मैंने कुछ मार्शल आर्ट की बुकों को भी स्कैन की है। लेकिन मुझे इन लोगों को इलेक्ट्रिक करंट देकर या इनकी मेमोरी अरेज करके इन्हें इतनी आसानी से ना भी नहीं है। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि आध्यात्मिक ग्रंथों की मदद से मैं इन लोगों को कैसे सबक सिखा सकता हूँ। अभिक की बात सुनकर सिस्टम बोला, होस्ट, आपके पास 3 आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, जिनमें से एक ग्रंथ की मदद से आप पेड़ पौध, औषधियों और जड़ी बूटियों के बारे में जान पाएंगे और दूसरे ग्रंथ की मदद से आप 5 तत्वों पर कंट्रोल करना सीख पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको अभी बहुत ज्यादा मेहनत और प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि अभी तक आप वह हवा पर ही थोड़ा बहुत कंट्रोल करना सीख पाए हैं। अब बात आती है तीसरे और आखिरी ग्रंथ की, जिसकी मदद से आप पशु पक्षियों से बात कर सकते हैं और उन्हें अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। सिस्टम के इतना कहते ही अभिक के दिमाग में कुछ खुराफात चलने लगती है और वह एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ अपने सामने खड़े सभी गुंडों को देखने लगता है। धीरे धीरे अभिक के चेहरे की स्माइल बढ़ती जा रही थी और वह होठों ही होठों में कुछ बढ़ा रहा था। केशव और उसके आदमी अभिक की स्माइल देखकर और उसे बड़बड़ाता हुआ देखकर हैरान थे। तभी केशव के साथी अभिक को देखते हुए केशव से बोले, भाई, ये लड़का क्या बड़बड़ा रहा है और ये ऐसे क्यों हंस रहा है? इसे कोई टोना टोटका आता है क्या? केशव अपने आदमियों की बात सुनकर उन्हें डांटते हुए अभिक बारे में कुछ अपशब्द कहते हुए आगे बोलता है, तुम सबको इस हीरो से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो कर रहा है ना तुम सबको डराने के लिए कर रहा है, वरना तो पिटकर इस हीरो की सारी हीरोगिरी ना निकल जाएगी। केशव इतना कहकर अपने आदमियों से बोला, अब तुम सब यहाँ क्यों खड़े हो? इस हीरो को सबक सिखाओ, जल्दी करो। की बात सुनकर उसके सारे आदमी एक साथ एक स्वर में बोले, जी भाई। इतना कर वह सभी अभिक की ओर बढ़ने लगते हैं। वह अभिक के पास पहुंचने ही वाले थे कि तभी उन्हें अपने चारों ओर से किसी की तेजी से आवाज आती है, जिसके साथ उनके चारों ओर धूल उड़ने लगती है, जिस कारण से वह सभी अपनी अपनी जगह रुककर अपनी आंखें मसलने लगते हैं। धूल के कारण सभी परेशान थे। तभी अभिक अपनी आंखें बंद करता है और कुछ सेकंड बाद जब अपनी आंखें खोलता है तो उस जगह से धूल छंट चुकी थी। सब लोग भी घिरे घिरे अपनी आंखें खोलते हैं। जैसे ही सभी अपनी आंखें खोलते हैं तो सामने का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। किसी को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। अब आगे क्या होगा? कौन है वह लड़की और कैसे मुकाबला करेगा अभिक केशव भाई के गुंडों का? क्या मिल गया है अभिक को आध्यात्मिक ग्रंथ में कोई तरीका सभी को सबक सिखाने का, और किस चीज की आवाज थी वह? आखिर ऐसा क्या देख लिया था सभी ने जो सब हैरान हो गए थे? अपने इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए द मिस्टीरियस मैन, सिर्फ आपके अपने YouTube चैनल पर।